श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 नवंबर 2024 यानी रविवार को अक्षय नवमी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, यह जो अक्षय नवमी तिथि है वह कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी अक्षय नवमी तिथि है, क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ रही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और इसी दिन किया जाने वाला 7 गेहूं के दाने वाला उपाय कभी विफल नहीं जाता है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि कार्तिक महीने के रविवार अक्षय नवमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 गेहूं के दाने वाला उपाय है। अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों। तो दोस्तों, इस कार्तिक महीने के रविवार अक्षय नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। अगर आपने कार्तिक महीने की अक्षय नवमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह उपाय इस रविवार के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार अक्षय नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गेहूं का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 गेहूं के दाने की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और यह रविवार अक्षय नवमी तिथि का एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और समस्या है जो कि वह इस वाले उपाय को अपने लिए ही करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर में से कोई ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए
घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग हर एक उपाय को करते समय प्रश्न करते हैं, क्या हमें इस उपाय को घर पर या फिर मंदिर में जाकर करना है? तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए इस वाले उपाय को घर पर नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को लेकर जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि अगर सुबह हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु रविवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, पंडित जी ने कहा है कि रविवार के दिन आपको 7 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्ज बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपके प्रत्येक कार्य में समस्या आ रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 गेहूं के दाने लेने हैं। उसके बाद में आपको 7 चावल के दानों की जरूरत होगी। 7 गेहूं के दाने और 7 चावल के दाने लेंगे। साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक तांबे का लौटा लेना है। उस तांबे के लौटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के समय प्रदोष काल में पहुंच जाएंगे। अब यहां पर मैं जो आपको क्रम बताने जा रहा हूं, उस क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है तो वह उनकी सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम माता अशोक सुंदरी है, जो आपके पास 7 चावल के दाने हैं, उन 7 चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको कुछ इस तरीके से रख देने हैं। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लौटा है, उस तांबे के लौटे से कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। उस जल को सिर्फ और सिर्फ माता का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है वहीं पर गोल गोल करके आपको समर्पित करना है, और कहीं नहीं। ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको वहां पर गोल गोल जलाधारी पर उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में 7 गेहूं के दाने बचे हुए हैं। उन्हीं 7 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। और अगर वह दिन प्रदोष का दिन हो, तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है, सुबह के टाइम नहीं कर सकते। तो हमने यहां पर पहले उपाय की बात कर ली है। देखिए,
इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, उन्हें आप शहद के अंदर अच्छे से डुबो दें, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपके पास जो एक लोटा जल है, उसे शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह शहद युक्त जो 2 फूल वाली लौंग है, इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस रविवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम दूसरे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। इस उपाय के लिए आपको साबुत मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग है, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इसका जाप कर लेना है। फिर तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिव जी की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहकर के आता है, उसी जलाधारी के बीच में सांप की आकृति के रूप में जो उठी हुई लाइन होती है, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, जो चौथा हरा मूंग का दाना है, उसे आपको शिवलिंग पर भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है, वहां पर आपको समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग युक्त जल को आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अभिषेक करना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य पंडित जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं हैं, वह सभी समाप्त होंगे। अब हम अगले उपाय की बात करते हैं। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको गोल बाती और शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको बरगद के वृक्ष के वहां पर पहुंचना है। सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है,
उसे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में एक लौंग समर्पित करनी है और वहीं पर आपको गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर गए हैं उसे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। जब भी आपको जीवन में ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब आपको यह उपाय करना है। अब हम चौथे विशेष उपाय के बारे में जान लेते हैं। यदि आपके विवाह में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको इस उपाय को करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जल आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है। और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है, इसे आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसका जाप करते रहना है। यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में जान लेते हैं। यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट समाप्त ही नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर 4 बाती लेनी है। बाती के लिए आपको कलावा का मौली वाला धागा आता है, उसकी भी बना सकते हैं, या फिर सफेद रुई की जो बातियां आती है आप उनसे भी बना सकते हैं। अब आपको एक कटोरी सरसों का तेल लेना है और अब इस दीपक के अंदर आपको चमेली का तेल डालना, या फिर जो आपने एक कटोरी में सरसों का तेल लिया है वह डालना है और इसी के साथ आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। अब जो यह दीपक और लौंग है, इन दोनों को लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर पहुंचना है। सबसे पहले तो यह जो चौमुखी दीपक है इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप आरण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उसे आपको अपने सीधे हाथ पर रखनी है और आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो भी संकट है, विपदा है, समस्या है, वह सब आपकी कृपा से दूर हो। और यह जो एक लौंग है उसे भी आपको उस चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। पंडित जी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। देखो, आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं सभी उपाय बहुत ही सरल है जो आपको करने हैं। देखना, आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। और पंडित जी ने कहा है कि रविवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाले उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन से चारों तरफ से आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको आसान लगे वह आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।